हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वासु और आप देख रहे हो एनएसए टेक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ ग्रीन एरो के S11 प्रो वायरलेस माइक्रोफोन का, जो कि आईफोन और एंड्रॉयड दोनों के साथ कंपैटिबिलिटी रखता है। अब यार ये माइक्रोफोन ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर अगर आप आउटडोर में वीडियो शूट करते हो या फिर व्लॉग्स करते हो किसी भी टाइप के, तो वहाँ वायर्ड माइक्रोफोन से तो शूट करना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होता है। और इवन अगर आप सस्ते माइक्रोफोन ले लेते हो या फिर आप अपने सिंपल फ़ोन से भी रिकॉर्ड करते हो ना, तो वहाँ पे क्या आएगा कि अगर आप एंगल चेंज कर रहे हो अपने फ़ोन का, तो वहाँ पे ना ऑडियो क्वालिटी बहुत अलग हो जाती है। और इसका लाइव एग्जांपल देखना है तो आप ये भी देख सकते हो, अगर फ़ोन मेरे पास आएगा यहाँ पे तो मेरी जो वॉइस है वो लाउड हो जाएगी, लेकिन वहीं अगर हम फ़ोन को दूर लेके जाते हैं ना तो मेरी आवाज़ धीरे हो जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप हर वक्त अपने आप को सिर्फ इतने ही एंगल में दिखाओगे, तो आवाज़ में ये डिफरेंस आता है। और अगर इसी फ़ोन को मैं पीछे पलट देता हूँ, सामने वाली चीज़ दिखाता हूँ, तो यहाँ देखो आवाज़ में कितना फ़र्क आ गया। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर वायरलेस माइक्रोफोन होता है, क्योंकि आप फ़ोन को किसी भी एंगल पे रखो, कितने भी डिस्टेंस पे रखो, ये सभी माइक्रोफोन्स आपको इक्वल टोन देते हैं, क्योंकि माइक आपका यहाँ होगा। तो इसी माइक का आज रिव्यू करते हैं और डिटेल में इसकी क्वालिटी एंड सारे स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहो। तो सबसे पहले तो ये प्यारा सा बॉक्स है यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिज़ाइनिंग है। यहाँ पर ना हमें दो वर्जन मिलते हैं, एक है एंड्रॉयड और एक है यूनिवर्सल। एंड्रॉयड में क्या होता है, आपको सिर्फ टाइप सी के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन यूनिवर्सल में आप यहाँ पे आईफोन को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मेरा वाला यूनिवर्सल वर्जन है। और इसका एक और आता है जहाँ पर डुअल चैनल होते हैं, मतलब माइक्रोफोन दो होते हैं, ताकि आप अगर दो लोग भी बातें करते हो, वीडियोज़ बनाते हो, तो वहाँ ये यूज़ में आ जाए। और अगर हम बॉक्स के अंदर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे को ये माइक्रोफोन मिलता है। और यार ये ना बिल्कुल ईयरबड्स लगते हैं, ऐसे टाइप के जो माइक्रोफोन होते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन एरो की ब्रांडिंग मिल जाती है। टाइप सी का यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पे हम चार्ज कर सकते हैं। और यहीं पे हमें डिस्प्ले मिल जाती है, डिस्प्ले इंडिकेटर, जहाँ पे हमें कितनी बैटरी है, कितना चार्ज है केस के अंदर, वो देखने को मिलता है। फिर ये हमारा माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का लगता है, देखने में ऐसा नहीं फील होगा कि आप कोई चीप सा माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे ये हमें मिल जाता है रिसीवर, जो कि टाइप सी के साथ आता है। तो माइक को रखते हैं अब यहाँ पे साइड में और देखते हैं बॉक्स में हमें और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे छोटा सा एक और बॉक्स है। तो सबसे पहले तो मिल जाती है हमें चार्जिंग केबल USB टू C टाइप की। तो हमें ये छोटा सा कनेक्टर मिलता है, जो कि है C टाइप टू 3.5 mm। तो इसमें क्या होगा, आप माइक्रोफोन के अंदर इसे डायरेक्ट कनेक्ट करके यहाँ ईयरफोन लगा सकते हैं और लाइव ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं कि कैसी ऑडियो क्वालिटी है। साथ में आपको जो ये यूनिवर्सल वाला कन्वर्टर है, ये सिर्फ आपको यूनिवर्सल वर्जन में ही मिलेगा, जहाँ पर आप आईफोन के साथ इस माइक्रोफोन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी माइक की बात करते हैं। तो यहाँ पर केस ओपन करते ही सबसे पहले तो रिसीवर मिलता है, जो कि हमारे स्मार्टफोन में लगने वाला है। और अगर माइक की बात करें तो यार काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का लगता है, देखने में इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्वालिटी। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे तो पावर बटन है। पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ LED इंडिकेशन दी गई हैं। तो एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे फर्स्ट जो है ये अभी ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। अदरवाइज़ ये यूज़ होता है नॉइज़ कैंसलेशन शो करने के लिए, कि आप सिंगल क्लिक करोगे तो यहाँ पर नॉइज़ कैंसलेशन का मोड एक्टिवेट हो जाएगा, और दोबारा सिंगल क्लिक करोगे तो वो ऑफ हो जाएगा। सेकेंड जो मोड है वो रिवर्ब का है। इनकेस आपके अंदर का सिंगर जाग जाता है और आप चाहते हो थोड़ी सी सुरीली लगे आवाज़, तो उसके लिए आप यहाँ पर ट्रिपल क्लिक करोगे तो आपका रिवर्ब का मोड एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर ये चार्जिंग की इंडिकेशन दे रहा है कि अगर आपकी बैटरी लो है तो यहाँ पर से आपको पता चल जाएगा। दैन जो लास्ट है वो म्यूट का है। अगर आप माइक पे डबल क्लिक करते हो इस बटन पे तो यहाँ पर ये म्यूट हो जाता है। बगल में ही हमें यहाँ C टाइप का एक और पोर्ट दिया गया है। इसका यूज़ करके या तो हम इस माइक को चार्ज कर सकते हैं, इनकेस हम केस भूल गए कहीं पे, तो इस पर हम डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हैं। और जो हमें ये 3.5 टू C टाइप का कन्वर्टर मिलता है ना, ये यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट हम इसमें ईयरफोन कनेक्ट करके लाइव सुन सकते हैं कि ऑडियो हमें कैसी आ रही है। तो आईफोन में कनेक्ट करने के लिए ये वाला जो हमारा डोंगल है, इसके साथ अपने रिसीवर को कनेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर ये आईफोन में कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमने माइक्रोफोन यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है और आप ऑडियो क्वालिटी इसकी देख सकते हैं। अभी पहले जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी वो आईफोन में रिकॉर्ड होती बिना किसी माइक्रोफोन के, लेकिन अभी यहाँ पर माइक्रोफोन कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पर ना नॉइज़ कैंसलेशन के मोड भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये किसी भी नॉइज़ कैंसलेशन के मोड पे नहीं है, अपने नॉर्मल मोड पे है। तो मैं थोड़ी देर के लिए चुप होता हूँ और आप देख लेना बैकग्राउंड में यहाँ पर कितनी नॉइज़ आ रही है। तो यहाँ पे आपको आइडिया हो गया होगा कि कितनी नॉइज़ ये कैप्चर करता है बैकग्राउंड की नॉर्मल मोड पे। अब यहाँ पर हम इसका नॉइज़ कैंसलेशन एक्टिवेट करते हैं। तो जो इसका पावर बटन है उसके ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे और ये लाइट ब्लिंक होगी 2 बार, और नॉइज़ कैंसलेशन का मोड अब एक्टिवेट हो चुका है। तो अभी मेरे बोलने में भी थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और अब मैं चुप होता हूँ दोबारा से कुछ सेकेंड्स के लिए। तो यहाँ पर आपको आइडिया हो गया होगा कि नॉइज़ कैंसलेशन एक्टिवेट करके एंड डीएक्टिवेट करके क्या डिफरेंस मिलता है माइक की क्वालिटी के अंदर। साथ में ना यहाँ पर आपको म्यूट का भी ऑप्शन मिलता है। इनकेस आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप कुछ बात कर रहे हो लेकिन वो वीडियो में ना रिकॉर्ड हो, तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करोगे
डबल क्लिक किया और म्यूट का जो भी है वो सब ऑफ हो चुका है। तो आप इस वक्त गालियां दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, रिकॉर्ड नहीं होगा वो। साथ साथ में ना यहाँ पर ये 30 मीटर की डिस्टेंस सपोर्ट करता है यार, तो एक बार वो भी मैं देख लेता हूँ। थोड़ा सा हम दूर चलते हैं और देखते हैं कि ये कितनी दूर तक कैप्चर करता है ऑडियो को। और 30 मीटर यार 90 फीट होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। एक्चुअली मैं इतना 90 फीट तो ये ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन फिर भी जा रहा हूँ यार। बहुत दूर आ गया मैं सच में। अब आप फील कर सकते हो, अगर इतना दूर आके शूट करना पड़ रहा है भाई, तो तुम नॉर्मल वीडियो बना नहीं रहे हो वैसे, लेकिन चलो कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। तो ये बन गई हमारी डिस्टेंस की वीडियो। देखो इनकेस आपके अंदर का सिंगर जाग जाता है तो यहाँ पर रिवर्ब का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप रिवर्ब का भी मोड यूज कर सकते हो। अब देखो ये तो मैं नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैंने गाना गाया तो तुम अनसब्सक्राइब भी करोगे, वीडियो भी डिसलाइक करोगे और चले जाओगे। हाँ तो भैया देखो, वासु बाबू ने हमें दे दी है जिम्मेदारी इसका रिवर्ब बताने की, मगर अभी ये रिवर्ब पे नहीं है, अभी नॉर्मल है। क्योंकि कल था करवा चौथ और ये जो चांद ऊपर दिखाई दे रहा है ना आसमान में, इसका इंतजार कर रहे थे बहुत सारे लोग। तो आज इस चांद के बारे में एक थोड़ा सा सॉन्ग मैं गा के सुना देता हूँ, जिससे आपको ना इसका रिवर्ब का टेस्ट हो जाएगा मस्त। तो इसका रिवर्ब एक्टिवेट करने के लिए आप बटन के ऊपर ट्रिपल क्लिक करो, रिवर्ब एक्टिवेट हो चुका है। तो अब सॉन्ग है मेरा चांद मुझे आया है नजर, ए रात जरा थम थम के गुजर, ए रात जरा थम थम के गुजर, छाया है नशा मेरी आंखों पर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटरी लाइफ कितनी चलने वाली है। तो जब हम इन माइक्रोफोन को फुल चार्ज कर लेते हैं और नॉन स्टॉप यूज़ करते हैं तो 8 घंटे का बैटरी बैकअप हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब ऑब्वियसली इतनी लंबी वीडियोस कोई नहीं बनाता है और लगातार 8 घंटे तो यूज़ नहीं करने वाला है, तो इस केस में हम बार बार इसे रखते रहते हैं। तो ये केस 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है और इस केस के साथ आप यूज़ करते हो तो ईजिली 6 से 7 दिन आपका ये माइक्रोफोन चल जाता है, क्योंकि हम थोड़ा यूज़ करते हैं फिर केस के अंदर रख देते हैं फिर दोबारा निकालते हैं। तो इस तरह से ही अच्छा खासा माइक्रोफोन चल जाता है। वायरलेस माइक्रोफोन में जो केस के साथ आते हैं वहाँ पर बैटरी रिलेटेड इशू आपको नहीं मिलेगी। तो यही था रिव्यू ग्रीन एरो के इस S11 Pro वायरलेस माइक्रोफोन का। प्राइस की बात करें तो जो सिंगल चैनल वर्जन है जो कि मैंने रिव्यू किया है, ये आपको 1600 का मिल जाएगा और सारी चीज़ें एग्जैक्ट सेम होती हैं, बस एक की जगह यहाँ पर 2 माइक्रोफोन होते हैं और जो केस का साइज़ है वो इससे ज़्यादा हो जाता है, वो आपको 2300 का मिल जाएगा। तो अगर आपका उसका यूजेज है तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। तो यही था रिव्यू। आपको ये बाय करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।